बैठ जाएं। ध्यान अपना सांसों पे लेके आए। आंखें कोमलता से बंद। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। शरीर में कोई मूवमेंट नहीं। यौगिक ब्रीदिंग करें। स्लोली इनहेल, स्लोली एक्सहेल स्टमक से। शोल्डर्स रिलैक्स। फेशियल मसल्स को रिलैक्स करें। कमर को रिलैक्स करें। नॉर्मल ब्रीदिंग रखें। हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में, आंखें बंद रखेंगे। हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम। 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 अब हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे बुद्धि के विकास के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आग्रह करेंगे। आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। स्टार्ट। ओम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे। दोनों पाम्स को रब करिए। कुछ देर के लिए कुछ देर के लिए हाथ आंखों पे रखेंगे। फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करेंगे। आंखें अभी बंद ही रखिए। आंखों पर, फेस आओ पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन पर। आओ दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। हम थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। पहले दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। ऐसे ऐसे ले जाइए ऊपर। आगे की ओर झुकेंगे। कूनियों को जमीन पर रख देंगे। माथे को जमीन पर रखने का प्रयास करेंगे। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। हाथों को ऊपर ले आएंगे। दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा राइट साइड पे जाएं। सांस भरें। सेंटर में आए। सांस एक्सहेल करें। लेफ्ट साइड पे जाएं।
सेंटर में आए, आगे की ओर झुकेंगे, फिर रिलैक्स करें। धीरे से उठ के बैठ जाएं। किसी भी सुख आसन में आ जाएंगे। चलिए, पहले हम गर्दन की मूवमेंट करेंगे, फिर हम हाथों की मूवमेंट करेंगे, फिर थोड़ी सी बैक स्ट्रेचिंग, देन विल स्टार्ट विद योगा। चलिए, लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे और गर्दन को राइट साइड पे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। फिर एक्सहेल करेंगे, गर्दन को कॉलर बोन की तरफ लेके आएंगे, आराम आराम से। फिर इनहेल, एक्सहेल, फिर इनहेल। अब एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएंगे। स्लोली रिलैक्स। चलिए, अब हम थोड़ी सी हाथों की मूवमेंट कर लेंगे। पहले राइट साइड को क्लॉकवाइज आगे की ओर लाके ऐसे मुट्ठी बंद कर लें। हाथ अंगूठा अंदर रखना चाहे अंदर रख सकते हैं। सांस भरें और राइट हैंड को घुमाइए क्लॉकवाइज। एक, जब सांस भरेंगे तो हाथ को ऊपर, एक्सहेल डाउनवर्ड, फिर इनहेल। अब एंटी क्लॉकवाइज। अब यही सेम चीज लेफ्ट हैंड से करेंगे। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी को बंद करिए, सांस रोकेंगे, पहले सांस भरिए, फिर क्लॉकवाइज घुमाइए, एक्सहेल, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों हाथों को इकट्ठे घुमाएंगे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। स्लोली रिलैक्स। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। अब हम प्राणायाम कर सकते हैं, बिल्कुल सीधा बैठे। अब हम कपालभाति के 2 राउंड करेंगे। बिल्कुल रिदमली करिएगा, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। ठीक है, ये किन लोगों को नहीं करना चाहिए? जैसे जो प्रेग्नेंट लेडी हो उनको नहीं करना चाहिए, और जब साइकिल चल रही हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही हो, तब नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज नहीं करना होता। तो इसमें हम अपने नॉस्ट्रल्स पैसेज को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करेंगे, अपने फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन को क्लीन करेंगे। जैसा नाम है वैसा ही काम है। चलिए,
दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, आंखें बंद रहेंगी। और रिदमली एक्सहेल 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 करेंगे। पहले एक लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। अब सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देंगे। स्टार्ट। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सिर्फ सांस एक्सहेल करिए। स्टार्ट। शरीर में कोई मूवमेंट नहीं आनी चाहिए, सिर्फ पेट की मूवमेंट है। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। होल्ड करेंगे एक्सहेल करके। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। आंतरिक कुंभक लगाएंगे। इनहेल एंड होल्ड। स्लोली एक्सहेल एंड रिलैक्स। 1 मिनट का रिलैक्स ले लीजिए। आज हम 2 या 3 प्राणायाम और नए ऐड करेंगे इस कपालभाति होने के बाद। हम अब हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे। 100 से 120 स्ट्रोक्स लगाने का प्रयास करेंगे। सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान दीजिए। एक लंबा गहरा सांस इनहेल करके स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। होल्ड करेंगे। और आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। नो इनहेल नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड। पेट को थोड़ा सा दबाएं।
सांस भर के। स्लोली रिलैक्स। हमारा कपालभाति कंप्लीट हो गया है। मैं इसका बेनिफिट्स आपको बता चुका हूँ पहले ही। अब हम अग्निसार प्राणायाम करेंगे। नॉर्मली हम जितने टाइम से हम योगा सेशंस कर रहे हैं, हम अग्निसार पहले करते थे। आज अग्निसार के दो तरीके हम करेंगे। हम डायनेमिक ब्रीदिंग में भी यही सेम चीज करते हैं, बट आज हम बैठ करके और खड़े होकर के दोनों इसका अभ्यास करेंगे। करना कैसे है इसका आप ध्यान रखिएगा। अब आपको दोनों घुटनों को पकड़ना है। शरीर की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है। मैंने दोनों हाथों से अपने घुटने को पकड़ लिया। ठीक है, लाइक दिस। कोहनियां बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी। सिर्फ इसमें हल्का सा टिल्ट होएगी बॉडी, थोड़ी सी आगे की ओर, हल्की सी। कमर नहीं झुकेगी। थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट, बस आगे की ओर, हल्का सा। ठीक है। हम एक आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। फिर आराम आराम से एक्सेल करेंगे और पेट को खाली कर देंगे। नाभि को रीढ़ से लगाने की कोशिश करेंगे। एक्सेल। मूल बंद। नो इनहेल नो एक्सेल। कुंभक लगाइए, रुकिए। अब पेट को झटके देने अंदर बाहर। स्टार्ट। इसमें आप एकदम ऐसे उठ नहीं सकते हैं। पहले आपको आराम से सांस इनहेल करना पड़ेगा। फिर आप रिलैक्स कर सकते हैं। एकदम आप छोड़ के ऐसे नहीं कर सकते, तो हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, एकदम स्ट्रेस आ सकता है। तो जब आप करने लगे हैं तो एकदम सांस भर लीजिए, फिर रिलैक्स कर लीजिए। हम दो बार और करेंगे और फिर अब मैं खड़े होके भी एक बारी करके दिखाऊंगा कैसे करना है। इसको आप जैसे ही वॉशरूम में जब शौच कर लेते हैं उसके बाद भी इसको सेम चीज कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं हमारे कॉन्स्टिपेशन, पेट के ऊपर। वी आर जनरेटिंग फायर इनसाइड आवर स्टमक। ये मणिपुर चक्र जो है, जो नाभि है रीजन, ये जटा अग्नि है यहाँ पे। उसको और एक्टिवेट करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। सेकेंड राउंड करेंगे। आराम आराम से इनहेल। अब देखिए मेरा पोस्टर कैसा हो जाएगा। एक्सेल। अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। स्टार्ट। आराम आराम से इनहेल करिए, रिलैक्स करिए। अब मैं दो बार इसको खड़े होके करके दिखाऊंगा आपको। जो लोग खड़े होके कर सकते हैं, खड़े होके करने का प्रयास करेंगे। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों के ऊपर। इसका बहुत, कॉन्स्टिपेशन के जिनको मेजर इश्यूज हैं। देखिए, एक तो ऐसा पोज होता है अटेंशन वाला, एक होता है रिलैक्स। थोड़ा सा पैरों को शोल्डर के लेवल में खोल लेना और हल्की सी नीज को बेंड करना है। ठीक है। गर्दन को कॉलर बोन से लगाना चाहिए, लगा सकते हैं, नहीं तो सामने की ओर रख सकते हैं। गर्दन को लॉक करूंगा मैं। अब सेम इनहेल, एक्सहेल करेंगे। स्टार्ट।
ये ऐसा प्राणायाम है जो आप खड़े होके भी कर सकते हैं और एकदम वॉशरूम के बाद भी कर सकते हैं। इसके आपको धीरे धीरे बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में अपनी एक एबिलिटी होती है शरीर को वापस रिवाइव करने की, हमें चांस मिलता है। अब एक राउंड और करेंगे। अब मेरे गर्दन का पोस्चर देखिएगा। पहले दोनों पैरों को खोल लिया, इनहेल देन एक्सहेल। मैं नाभि को रीढ़ से लगाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल पिचका दूंगा पेट को, और फिर इनहेलिंग एक्सहेलिंग बंद। चलिए स्टार्ट करें। धीरे से रिलैक्स कर लें। तो ये हमारा है अग्निसार प्राणायाम। तो बैठ के भी हम करते रहे और खड़े होके भी इसको कर सकते हैं, डाइनिंग में भी हम करते हैं इसको। तो पर्पस क्या है हमारा? पर्पस ये है कि हम अपनी नाभि को एक्टिवेट करते हैं। जो जटा अग्नि है, जो आप कुछ भी खाना खाते हैं ये शरीर डाइजेस्ट करता है उसको, तो उसको एक्टिवेटेड रहने के लिए हम ये करते हैं इसको। आज हम इसके बाद करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी होता है जो नॉर्मली आप विंटर्स में ही करते हैं। चंद्र भेदी होता है जो आप समर्स में करते हैं। समर्स के और बहुत सारे प्राणायाम हैं, जैसे कई लोगों के अंदर पित्त बहुत रहता है, गर्माहट बहुत रहती है, वो समर्स के प्राणायाम आते हैं। वो हम धीरे जब समर्स में मिलेंगे तो करेंगे उनको। ये एक बहुत अच्छी आपको चीज बताने वाला हूं कि जो हठ योग है इसमें कहीं पर भी अलोम विलोम का नाम नहीं है। नाड़ी शोधन सिंपल है, नाड़ी शोधन जो एक्चुअल है वो है। ठीक है, पहले आप अपने योग मुद्रा में आ जाएंगे। हाथों को राइट थंब, हम सिर्फ रिंग फिंगर का यूज करते हैं। ठीक है, हम अपनी इन दोनों फिंगर्स का यूज नहीं करते, जो हमारी वायु और आकाश वाली मुद्रा है। ठीक है। अब सूर्य मुद्रा क्या है? सेम, आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। ठीक है। हम राइट से सांस इनहेल करेंगे। स्टार्ट। फिर दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करेंगे। होल्ड। फिर लेफ्ट से सांस को बाहर निकाल देंगे। अब फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से इनहेल। अब हम सेकंड राउंड कर रहे हैं। डीप इनहेल करिए राइट नॉस्ट्रिल से। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड। लेफ्ट से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल नहीं करेंगे, राइट से इनहेल। फिर होल्ड। फिर एक्सेल। स्लोली रिलैक्स। टेक्निक समझ लीजिए नाड़ी शोधन की तरह ही है। इसमें हम राइट से ही स्टार्ट कर रहे हैं, और हम राइट से स्टार्ट किया, राइट से ही स्टार्ट होएगा, अब ये लेफ्ट से एंड होएगा। ठीक है, हमारी लेफ्ट साइड इज चंद्र नाड़ी, राइट साइड इज सूर्य नाड़ी। मैंने आपसे कहा इसका नाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। ठीक है। सो ये हम ऐड ऑन कर रहे हैं, हम धीरे धीरे और नए प्राणायाम ऐड करेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। कुछ लोग बहुत लेजी रहते हैं, मेटाबॉलिक स्टेट बहुत डाउन है, तो उनके लिए ये सूर्य भेदी प्राणायाम। ठीक है। जिनका हाई बीपी है उनको हम रिकमेंड नहीं कर सकते ये।
जिन पहले आप अनुलोम विलोम करना स्टार्ट कर लीजिए, जो नॉर्मल है, नॉर्मल नाड़ी शोधन जो है, रिलैक्स कर लीजिए। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से exhale। अनुलोम विलोम हम स्टार्ट करते थे लेफ्ट से, अब आज हमने सूर्य वेदी किया। एक राउंड और करते हैं ताकि आप टेक्निक ध्यान रखें। लेफ्ट को बंद करिए, ठीक है। राइट से इनहेल वेरी स्लोली, जितना इनहेल करेंगे, और जैसे 5 सेकेंड इनहेल किया तो 5 सेकेंड ही 6 सेकेंड इनहेल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब लेफ्ट से एक्सहेल करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये एक राउंड हो गया। तो ऐसे भी काउंटिंग से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। 6 इनहेल, 6 होल्ड एंड देन 6 एक्सहेल, ठीक है। ये एक राउंड हो गया। अब दोबारा आपको स्टार्ट करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से स्टार्ट करना है। चंद्रभेदी जो होता है इसका उल्टा होता है, हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अपनी चंद्र नाड़ी से स्टार्ट करते हैं। तो वो अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो विंटर्स में करने वाला प्राणायाम नहीं है। हमें सूर्य कंटेंट अपनी बॉडी में बढ़ाने के लिए करना है। चलिए, अब इसका मैं आपको मेन मतलब बताता हूं, ये क्यों हमें करना है। जब हम कोई भी चीज राइट नॉस्ट्रिल से करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन पे, ठीक है। इंटरचेंज होता है, ठीक है। और जब हम लेफ्ट नाड़ी का काम करते हैं तो वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन को कवर अप करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन दी फर्स्ट, उसको बूस्ट करता है। एक हम नाड़ी शोधन करते हैं, हम वो स्टार्ट कर देते हैं ताकि हम, क्योंकि अब अलोम विलोम हम अपने इससे डिलीट कर देंगे, हमारे सेशन में अब दोबारा नहीं होएगा अलोम विलोम। हम नाड़ी शोधन ही करेंगे, उसका नाड़ी शोधन एक्चुअल नाम इज नाड़ी शोधन। अब हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, योगिक मुद्रा में आ गए, राइट को बंद किया, लेफ्ट से आराम से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। ये नॉर्मल नाड़ी शोधन हो गया। इसमें हमने कुंभक नहीं लगाई, इसमें हमने बंद नहीं लगाया, ठीक है। अब हम नाड़ी शोधन करेंगे बंद वाला, ठीक है। लेफ्ट को, लेफ्ट से करना है हमें, राइट को बंद करिए। स्टार्ट करते हैं। 5 के काउंट, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 के काउंट, एक्सहेल फ्रॉम राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 5 के काउंट, इनहेल फ्रॉम राइट। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद, होल्ड फॉर 10 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 के काउंट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक राउंड हुआ। एक राउंड आप खुद करिए विदाउट मेरी इंस्ट्रक्शंस के, मैं फिंगर से कराता हूं आपको। लेट्स स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। जब भी आपको, जैसे ही आप बेड से उठें,
जब आप बेड पे लेटे हुए हैं, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, जब आप लार लगा लेते हैं, उसके बाद आप योगिक ब्रीदिंग जरूर किया करें। लेटे हुए आप अपनी स्टमक स्टमक रीजन से इनहेल किया 2 से 3 बार, फिर चेस्ट से, फिर अपने शोल्डर से, फिर थोड़े से पैरों को तनाव देना है, हाथों को ऐसे ऊपर खींचना है, फिर उठना है। एकदम ऐसे नहीं उठना। ठीक है। आज हम स्पाइन के लिए एक आसन करने वाले हैं। आई थिंक ये सेशन शायद एंड होने वाला है, तो अभी है 3 मिनट हैं। इसको बोलते हैं मरकट आसन। इसमें मरना कटना नहीं है, घबराना नहीं। इसमें हमारी स्पाइन का जो रीजन है उसको ठीक करने के लिए वेरी इजी है। बेड पे लेटे लेटे ही हो जाएगा। और उसके साथ एक पाद आसन है, वो भी हम कर लेंगे। आई थिंक वी हैव 2 मिनट्स। तो कैसे हम पेट के बल आ जाएंगे, एक ये बीच में हम कर सकते हैं, तो डोंट वरी, हम फिर बाद में ब्राह्मी और अपना बाकी के प्राणायाम कर लेंगे। आपको जो सर है हमारे टीवी फोन की तरफ करना है, लाइक दिस। ठीक है। अब दोनों पैरों को अपनी तरफ लेके आना है आराम से। ठीक है। अब दोनों हाथों को खोल लेना है। अब गर्दन को लेफ्ट साइड और सॉरी, पैरों को राइट साइड एंड गर्दन को लेफ्ट साइड। ठीक है। आप अगर और प्रेशर देना चाहते हैं तो, और जो अपोजिट है उससे थोड़ा सा ऐसा प्रेशर दें। अब आप कमर पे देखिए कितना खिंचाव आ रहा है इसका। धीरे से नॉर्मल करेंगे। और अब हम लेफ्ट साइड करेंगे। पैरों को लेफ्ट साइड, गर्दन को राइट साइड। सांस भर के होल्ड। थाइस पे, कमर पे इसका बहुत प्रभाव है। धीरे धीरे वापस। एक और मैं आपको बताना जा रहा हूं। आप जब बेड पे ऐसे हैं तो दोनों पैरों को अपनी तरफ ले आइए। अगर गर्दन को नहीं उठाना चाहते मत उठाइए, लेकिन पैरों को अपनी तरफ लेके आइए। दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन करके अपनी तरफ लाइए। ये भी स्पाइन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैं अपने माथे को घुटनों से लगाने की कोशिश करें। स्लोली एक्सेल करके रिलैक्स। एकदम झटके से नहीं उठना है। अब लेफ्ट साइड को करवट लेंगे पहले, फिर राइट साइड का सपोर्ट, राइट हैंड का सपोर्ट लेके उठना है। तो ये आसन है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये हमें जरूर करना है, स्पाइन को ठीक रखना बहुत जरूरी है। 1 मिनट से